नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाई कोई। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में अभी एक कमेंट पूछा था, एक पोल किया था मैंने कि क्या आप लोगों को रेपो रेट जो आरबीआई ने अभी बढ़ाई है उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या। तो काफ़ी सारे लोगों ने येस किया है और काफ़ी सारे लोगों ने ना किया है, और एक तीसरा ऑप्शन उसमें था कि हमको पता ही नहीं है। तो आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ रेपो रेट के बारे में। देखिए, काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा कि रेपो रेट क्या होता है, लेकिन अभी मैं जो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसको कुछ भी नहीं पता है बैंक के बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में, उसको भी यहाँ पे मालूम हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, अभी आपने न्यूज़ में तो सुन ही रहे होंगे कि महंगाई हो रही है, आप भी फेस कर रहे होंगे। देखिए, गेहूँ का आटा जो है 30 रुपये 31 रुपये किलो हो गया है, और सिलेंडर जो है गैस का ये आपका 1050 1050 का है शायद, अभी 1053 रुपये। तो पेट्रोल महंगा हो गया है, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो जब महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो उसका कारण होता है कि मार्केट में आपका पैसा बहुत ज़्यादा है। होता क्या है कि जब आपके जेब में पैसा होता है ना भाई साहब, तो पैसे की गर्मी आपने सुना होगा कि भाई पैसे की गर्मी दिखा रहा है। तो ये गर्मी वही होती है कि जब आपकी जेब में पैसा होता है और आप सड़क पे चल रहे हैं, तो आप किसी को भी ना कुछ भी बोल सकते हैं कि जितना मतलब होता नहीं है, बोल देते हैं अबे जितना तेरा दम है ना इतने तो मैं पैसे लेके चलता हूँ। अक्सर आपके दिमाग में ये सब बातें आती होंगी। तो ये जो पैसे की गर्मी होती है तभी होती है जब आपके पास में कैश होता है। जिन लोगों के पास में कैश नहीं होता है उनके पास में इतनी गर्मी नहीं होती है। अभी जैसे सपोज करो कि मैं मतलब बाइक लेके जा रहा हूँ, या मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है गाड़ी में, तो अभी पुलिस वाला मेरे को रोकेगा। तो और मैं एक बड़े बाप की औलाद हूँ और मेरे पास में काफ़ी सारा कैश भी पड़ा है, क्रेडिट कार्ड भी है, ठीक है। तो मैं वो मेरे को हाथ देंगे, बोलेंगे आपका चालान कटेगा। तो मैं बोलूँगा कितना चालान काटना, 10,000 15,000 काटो ना, क्यों नहीं काट रहे हो। तो इससे होगा क्या कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ों को मैं जल्दी जल्दी खरीद सकता हूँ। उससे क्या होगा कि जो वैल्यू होती है ना किसी भी चीज़ की, वो बढ़ जाती है। यानी कि देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास में पैसा है, तो आप जो एक्चुअल वैल्यू है किसी प्रोडक्ट की, जैसे अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोरिलेट करता हूँ, जो कि मेरी पसंदीदा वीडियो होती हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में। जब आपकी जेब में पैसा होगा तो आप जो है ना, किसी ने बोला भाई ये 50 गज की प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको जो है 1 लाख रुपए गज दे रहा हूँ, या 1.5 लाख रुपए गज दे रहा हूँ, या 2 लाख रुपए गज दे रहा हूँ, तो आप सोचोगे नहीं अरे यार बहुत पैसा है यार, देख कितने की दे रहा है बता। आप मतलब सोचोगे नहीं। ऐसा होता है ना आपके साथ में भी। आप दवाई लेने गए और केमिस्ट आपको बोलता है कि भाई ये थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, अरे कोई चक्कर नहीं है, दे तुम। क्योंकि चक्कर इसलिए नहीं, क्योंकि जेब बोल रही है ना भाई। तो जब आपकी जेब में पैसा पड़ा है ना, रोकड़ा जो होता है वो भाई किसी को नहीं देखता है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जब आपने परचेज किया, जैसे अभी येड़ा के अंदर में क्या हो रहा है, जो बिल्डर हैं वो दाम बढ़ाते जा रहे हैं, और जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जो एक्चुअल इन्वेस्टर है वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही नहीं होता। जो मेन इन्वेस्टर होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, तो कुछ लोग ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि वो लोग क्या करते हैं, एक जगह पैसा इकट्ठा डाल के उस चीज़ को खरीद लेते हैं। उससे होता क्या है, जब एक पर्टिकुलर रेंज में कोई चीज़ बिकने लग जाती है, तो उसका वो एक सेट कर देते हैं कि भाई यही इसका सेट है, यहाँ पे इससे ऊपर ही बिकेगी, अब ये इससे नीचे सेल नहीं होगी। तो इससे होता क्या है कि महंगाई बढ़ जाती है। जो चीज़ आपको जो है 50,000 रुपये गज, 50,000 रुपये गज मिलनी थी, वही 2 लाख रुपये गज में आदमी खरीदेंगे, तो क्या होगा, महंगाई हो जाएगी ना। तो फिर आम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये हमारे जो यहाँ पर जो बैंक का सर्वा है, सरगना है, जिसको हम मालिक बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई बोलते हैं, वो इस चीज़ को देखता है कि भाई महंगाई जो है ज़्यादा ना हो जाए। तो अभी जैसे विपक्ष वाले हैं, जो कांग्रेसी हैं या और अदर पार्टीज़ हैं, वो क्या कह रही है, महंगाई हो गई, हाई महंगाई। सब आदमी जो हैं, लोकल लोग जो हैं, वो भी बोलते हैं कि मोदी ने अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, महंगाई हो गई है। तो मोदी जी ने अभी बोला है आरबीआई को कि भाई साहब कुछ कीजिए, ठीक है, महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ना, वो हम लोग बढ़ाते हैं, यानी कि आपके पास में रोकड़ा ज़्यादा हो गया है। तो बैंक का जो आरबीआई का जो काम होता है वो होता है मार्केट से, यानी कि जो पब्लिक के पास में पैसा है उसको सारे को वो खींच लेती है अपनी तरफ चुंबक लगा के। वो चुंबक क्या होती हैं, वो रूल्स होते हैं जिसको नीति बोलते हैं, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो बनाती है आरबीआई। उनका काम यही होता है कि बैंक क्या कर रहा है, यानी जितना भी पैसे का ट्रांजैक्शन है वो सारा आरबीआई देखता है। जितने भी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनके नियम कानून बनाना, बैंकों के नियम कानून बनाना, पैसे कितने छापने हैं, कितने नहीं छापने हैं, किसको क्या देना है, ये सारा काम आरबीआई का होता है। तो आरबीआई एक बहुत अच्छी मतलब बड़ी वो है फर्म है, इनका जो है सबका वो देखता है कि किसको कितने पैसे देने हैं, ये है।
ठीक है। तो आरबीआई के पास में काफ़ी सारा पैसा होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, फॉरेन का जो पैसा होता है उनके पास में काफ़ी सारा होता है, सोना जो है काफ़ी सारा होता है, इसी से जो है देश चलता है, अर्थव्यवस्था चलती है। अच्छा, अब होगा क्या, आरबीआई क्या करता है, अब मैं आपको बताता हूँ रेपो रेट के बारे में। तो जो हम लोग क्या हैं, जो आम लोग हैं, वो जब हमको पैसा चाहिए रहता है, ठीक है, कुछ लोगों के पास में तो अथाह पैसा है, ठीक है, वो कहीं नहीं जाते, वो खाली बैंक को पैसा देते हैं, उनको हर चीज़ कम दाम पे मिलती है। लेकिन जो आम आदमी है वो क्या करता है, वो जब उसको पैसे चाहिए अपनी शॉप खोलने के लिए या मकान लेना है उसको, तो वो बैंक के पास जाएगा। बैंक कौन से हैं आपके, एचडीएफसी, एसबीआई, या आपका किसी भी कोटक महिंद्रा है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, आईडीबीआई है, बहुत सारे हैं, सीबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें जा करके वो है लोन अप्लाई करता है। तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर वो मेरा ब्रांच होम है तो मेरे को भाई कम पे मिलेगा, अगर वो मेरी नॉन ब्रांच है, मेरी जहाँ पे मेरा अकाउंट है उसमें नहीं है, तो वो मेरे को ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि उनके लिए तो मैं पहला कस्टमर हूँ, कभी कभी आता हूँ, तो वो मेरे को ज़्यादा पे देगा लोन। लेकिन अगर मैं अपनी ब्रांच से लोन लूँगा तो वो मेरे को कम पे देंगे, क्योंकि उनको मेरा सारा ब्यौरा मालूम होता है कि मेरे पास कितना पैसा है या मैं क्या करता हूँ, उनको जो है ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हर चीज़ हर जगह जो है लागू होती है, उसका इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलता है। अब क्या होगा, हम जब जाते हैं लोन लेने के लिए तो वो हमसे जो है इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, और जब हम पैसा देते हैं तो वो हमको इंटरेस्ट वापस देते हैं। लेकिन जब हम उनको दे रहे हैं पैसा, वो मांगने रहे, हम उनको दे रहे हैं, तो वो हमको कम पैसा देंगे, कम इंटरेस्ट देंगे। अब चूंकि हमको लोन चाहिए, हमें ज़रूरत है और हम जा रहे हैं मांगने के लिए, तो भाई साहब वो तो ज़्यादा चार्ज लेंगे, सिंपल सी बात है। जिसको ज़रूरत होती है उसको आपको पे तो करना पड़ता है उसकी जो है कीमत, ठीक है। सेम चीज़ जो है बैंक के पास भी होती है। बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, उसके घर का पैसा थोड़ी ना है, हमारा ही पैसा, वो हमारे को ही सर्कुलेट करते रहते हैं और उसी से अपना पैसा कमाते हैं, अपने पास रखते हैं और अपनी सैलरी वगैरह जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके वो निकालते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से चलता है। अगर समझ में आ रहा है ना तो भाई साहब एक लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। बहुत आसान करने की कोशिश की है मैंने इसको, एक आम आदमी भी जो है जिसको कुछ नहीं आता, गल्ले पे बैठा हुआ जो है ना वो भी समझ लेगा, क्योंकि गल्ले वालों का हिसाब जो है ना बहुत पक्का होता है। इतना पढ़ा लिखा जो है जल्दी पैसे नहीं काट सकता जितने गल्ले पे बैठा हुआ आदमी पैसे काट लेते हैं। तो अब क्या होगा, कई बार बैंकों के पास पैसा खत्म हो जाता है, तो वो कहाँ से लाएगा पैसा, पब्लिक से तो मांगने से रहा, क्योंकि अगर पब्लिक से पैसा मांगेगा तो पब्लिक उससे वो कहेगी भाई हमको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दो, ठीक है, तो वो तो देने से नहीं। अब वो क्या करता है, सब जगह सब लोगों से ना मांगने के बजाय, क्योंकि सबका फिर इंटरेस्ट रेट काउंट करना पड़ेगा, एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा पूरा, हालांकि डाटाबेस होता है लेकिन उस सबको उसी हिसाब से सर्कुलेट करना, तो इससे अच्छा वो सीधा आरबीआई के पास जाता है। एक ही जगह से क्यों ना ले पैसा, जो बड़ी मोटी पार्टी है वो क्या कहता है, भाई साहब आप हमको ना, आप जो है सपोज कीजिए 100 रुपये चाहिए उसको, तो वो कहता है आप मेरे को 100 रुपये दे दो। तो चूंकि बैंक अब आरबीआई के पास मांगने गया है, तो आरबीआई भी उसको कहता है कि भाई मैं तेरे से अब सूद लूंगा, सूद यानी इंटरेस्ट, ब्याज, ठीक है। उसकी जो अमाउंट होती है, उसका जो परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज जो हमारे से ले रहे हैं उससे कम होता है। कारण क्या है, क्योंकि उसको कमाना नहीं है, उसको तो किसी भी तरीके से पैसा अपने पास रखना है। आरबीआई की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पैसा कमाता है, लेकिन वो पैसा पर्सनल उसके लिए नहीं कमाता है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट फर्म है, एक गवर्नमेंट है, यानी देश का जो रीढ़ की हड्डी कहिए आप, वो वही है। अगर वही पैसा अपने कमाने लगेगी तो फिर बाकी का क्या होगा। तो उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है, तो जब आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक को पैसा देती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स परचेजिंग ऑफर करके इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो आरबीआई जो फर्म है, जो इंस्टीट्यूशन है, या जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जब बैंकों को पैसा देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, और जिस परसेंटेज पे वो देता है वो परसेंटेज जो है काउंट होती है इंटरेस्ट में। यानी कि जो बैंक है, यानी एसबीआई ने लिया 100 रुपया, तो वो 100 रुपया के ऊपर ब्याज देगा जितना कि चल रहा हो, जितना कि डिसाइड किया होगा आरबीआई ने। अब वो क्या करता है, जब इस रेपो रेट को बढ़ा देगा, अब देखिए ये तो मैंने बता दिया रेपो रेट क्या होती है, इसको बढ़ाता कब है वो, ये जब बढ़ाता है जब उसको बैंक को पैसा नहीं देना, क्योंकि जब वो बैंक को पैसा नहीं देगा, ठीक है, तो वो बैंक जो है, एसबीआई जो है, वो आगे पैसा नहीं दे पाएगा कस्टमर को। जब कस्टमर को पैसा नहीं दे पाएगा आम लोगों को, तो पब्लिक जो है सर्कुलेट कम करेगी पैसा, और जब सर्कुलेट कम होगा, सपोज कीजिए जब आदमी के पास में 100 रुपये नहीं है, जो कस्टमर है, आम लोग हैं, वो गोलगप्पे नहीं खाएगा, चाउमीन नहीं खाएगा, भाई नहीं है पैसे, तो क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, वो जो सामने वाला है ना, वो कहेगा यार सिलेंडर भाई 1053 रुपये का, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं भाई नहीं खरीद रहा,
वो क्या करेंगे, कम से कम गैस यूज़ करेंगे। जब गैस की सप्लाई कम हो जाएगी, यानी कि जब मांग कम हो जाएगी, लोग बाग सिलेंडर नहीं खरीदेंगे, पेट्रोल नहीं लेंगे, तो क्या होगा, सरप्लस हो जाएगा माल। और जब सरप्लस हो जाएगा तो जीडीपी जो है ना कम होने लग जाती है। तो उससे क्या होगा आपका, क्योंकि जो पैसा सर्कुलेट कम हो रहा है, तो उससे होगा क्या आपका कि वो जो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। अभी देखिए कितने सारे फ्लैट पड़े हुए हैं, यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब उनको कोई खरीदेगा नहीं तो क्या होगा, वो सड़ जाएंगे ना। तो सड़ने से अच्छा है कि उनका रेट कम कर दो। यानी कि अगर कोई चीज़ 15 रुपये की बनी थी और उसको मैं 100 रुपये का सेल कर रहा था, तो अभी मैं जो है उसको 80 रुपये में सेल करूँगा, 70 रुपये में सेल करूँगा। तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, ज़मीन देखो, ज़मीन तो सब जगह एक जैसी ही है, लेकिन वहाँ कितनी फैसिलिटी आपको मिल रही है और किस तरीके का है, उस हिसाब से पैसे डिसाइड होते हैं। तो बिल्डर क्या करते हैं कि 15 रुपये की चीज़ को 1500 की बेचते हैं, ठीक है, 1500 रुपये की चीज़ को जो है 100 रुपये की बेचते हैं। अगर उसको कोई नहीं खरीदेगा तो वही चीज़ 60 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो इससे क्या हो गया, महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से रेपो रेट उसने एक इंटरेस्ट रेट लगाया कि भाई मैं तेरे को इतना दूंगा, लेना है तो ले, नहीं तो अपने घर बैठ। उसने ऐसा क्यों करा, ताकि वो आगे ना लोन दे पाए। अब होगा क्या, यहाँ क्या करेगा बैंक, उससे तो ले लेगा, ये 2 से 14 दिन तक के लिए होता है रेपो रेट, फिर बदलता रहता है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो बैंक है ये क्या करेगा, यहाँ से कम पैसा उठाएगा और अपना जो इंटरेस्ट रेट देता है लोगों को, वो कहेगा भाई मैं आपको जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रहा हूँ। तो उससे होगा क्या कि लोग धड़ाधड़ अपने, उनके पास में जो कैश होगा ना वो बैंक में जमा करा देंगे। अब जब बैंक में पैसा आ जाएगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, अल्टीमेटली पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब इसके पीछे काफ़ी सारी कहानियाँ होती है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जो पैसा बैंक के पास इकट्ठा हुआ है, आरबीआई नहीं चाहता कि वो पैसा भी बैंक के पास रहे, उस पर भी काफ़ी सारे नियम बनाए जाते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ समझ में आया है तो लाइक और कमेंट कर देना, अगर कोई सवाल आपका बनता है तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। फाइनेंस की वीडियो देखने के लिए और प्रॉपर्टी की वीडियो देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।